नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सीनियर अफसर ऋषिकांत शुक्ला से जुड़े एक बहुत ही सनसनीखेज मामले पर बात कर रहे हैं। ये करीब 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। हमारे पास जो जानकारी है वो इंडिया टुडे, एनडीटीवी इंडिया, द हंस इंडिया और द मूक नायक जैसे कई स्रोतों से है। हमारा मकसद है कि इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है उसे समझें, ये कथित घोटाला कैसे काम करता था और ये मामला इतना अहम क्यों है। शुरुआत ही देखिए कितनी चौंकाने वाली है। एक पुलिस अफसर और उस पर आरोप है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके करीब करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला है क्या, आखिर बताइए जरा। जी, मामला यह है कि ऋषिकांत शुक्ला, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड? अच्छा। हाँ, वजह यह है कि एक शुरुआती जांच हुई जिसमें एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और सतर्कता विभाग भी थे। और उस जांच में यह पाया गया कि उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति हो सकती है जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। उनकी जो जानी हुई इनकम है उससे कहीं ज्यादा। 100 करोड़? ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ाने वाला है। तो जांच में कुछ ठोस सबूत मिले हैं? मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह? हाँ, शुरुआती जांच की बात करें तो शुक्ला के पैन कार्ड से जुड़ी कम से कम 12 संपत्तियों का पता चला है। 12 प्रॉपर्टीज? जी, और इसके अलावा कानपुर के आर्यन नगर इलाके में कम से कम 11 दुकानें भी मिली। अब कागज पर तो ये दूसरों के नाम हैं। अच्छा, बेनामी टाइप। हाँ, कह सकते हैं। शक यही है कि असल कंट्रोल शुक्ला का ही था। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी संपत्ति कथित तौर पर 1998 से 2009 के बीच जमा की गई। और ये वो वक्त था जब वो कानपुर में पोस्टेड थे? बिल्कुल, जब वो कानपुर में तैनात थे उसी दौरान ये सब हुआ, ऐसा आरोप है। तो ये सब हुआ कैसे? मतलब एक पुलिस ऑफिसर इतनी संपत्ति कैसे बना सकता है? तरीका क्या था? देखिए, आरोपों के मुताबिक शुक्ला ने अपनी वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली इमेज का इस्तेमाल किया। हाँ, वो एक तरह का दबदबा बनाने वाली इमेज। सही। उसी का इस्तेमाल करके व्यापारियों को, बिल्डरों को, जमींदारों को डराने धमकाने के लिए। एक जमींदार ने तो यहां तक कहा है कि शुक्ला ने उनकी जमीन कम दाम पर मांगी और जब उन्होंने अपना सही हिस्सा मांगा तो पिस्तौल तक दिखा दी। अरे बाप रे! मतलब सीधी धमकी और पद का खुला दुरुपयोग। पर क्या ये सब सिर्फ शुक्ला अकेले कर रहे थे या कोई और भी शामिल था? कोई नेटवर्क? और यहीं पर कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। जांच इस मामले को एक अखिलेश दुबे नाम के व्यक्ति से जोड़ रही है। अखिलेश दुबे? ये कौन है? ये पहले कानपुर में वकील थे, लेकिन बाद में कथित तौर पर एक गैंग लीडर बन गए। आरोप यह है कि ये पूरा नेटवर्क, दुबे और शायद शुक्ला भी, ये लोग फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने, जबरन वसूली करने और जमीनें हड़पने जैसे कामों में लगे थे। ओहो, तो मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आरोप यही है कि शुक्ला ने इन ऑपरेशनों में मदद की, जबकि नेटवर्क ने पैसा छिपाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया, कागजी कंपनियां। अच्छा। और बेनामी नामों का। अच्छा, ताकि पकड़ में ना आए। जी, बहुत सारी संपत्तियां रिश्तेदारों, करीबियों या इन्हीं फर्जी कंपनियों के नाम पर खरीदी गईं। अब जाहिर है शुक्ला की जो ऑफिशियल सैलरी है उससे इतनी संपत्ति तो बन नहीं सकती। जांच में जो करीब 92 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज मिली हैं और फिर दूसरी जो अघोषित संपत्तियां हैं उनको मिला दें तो ये आंकड़ा 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। तो अभी क्या स्थिति है? शुक्ला सस्पेंड तो हो गए हैं, आगे क्या हो रहा है? फिलहाल तो यूपी सरकार ने उन्हें सस्पेंड रखा है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। एक डिटेल्ड विजिलेंस इंक्वायरी, सतर्कता जांच का ऑर्डर दिया गया है। संपत्तियों की पहचान तो हो ही गई है, अब उन्हें जब्त करने की कार्रवाई पर भी विचार चल रहा है। देखिए, शुरुआती जांच के नतीजे तो गंभीर हैं, पर अभी बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। पूरी लिस्ट, पैसा कहां से आया, कहां गया और कौन-कौन इसमें शामिल है, ये सब अभी जांच का हिस्सा है। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसका असर क्या होगा? ये सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर का मामला है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ एक अफसर की बात नहीं है। ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। पहली बात तो ये दिखाता है कि कैसे आय से अधिक संपत्ति, जिसे हम अनुपातहीन संपत्ति कहते हैं, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सिग्नल होती है। सही कहा। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये मामला पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच की जो सांठ-गांठ हो सकती है, उसके खतरे को दिखाता है। आप कह रहे हैं कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो वाली स्थिति? अगर आरोप सही हैं तो बिल्कुल। आप सोचिए, अगर कानून लागू करने वाला ही अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपराध को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर पूरी व्यवस्था का क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। ये एक जीता जागता उदाहरण है
कि कैसे बिना रोक टोक वाली पावर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नाइंसाफी को जन्म दे सकती है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर 100 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के आरोप, अपनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली छवि और पद का गलत इस्तेमाल करके डराने धमकाने के दावे और एक क्रिमिनल नेटवर्क के साथ मिली भगत की बातें। मामला वाकई बहुत गंभीर लगता है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। अगर सिस्टम को बचाने वाले ही कथित तौर पर उसे अंदर से खोखला करने लगें, तो आम आदमी भरोसे के लिए कहां जाएगा? ये सवाल सिर्फ इसी केस का नहीं है, बल्कि ये हमें पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।